हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसे हम प्लान्ड मेंटेनेंस, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस या जिसे पीएम भी शॉर्ट में हम कहते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक सिस्टमेटिक और प्लान्ड मेंटेनेंस स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम रेगुलर इंटरवल पे मेंटेनेंस करते हैं, चाहे इक्विपमेंट उस टाइम पे भले ही अच्छे कंडीशन में हो, अच्छे से रन कर रहा हो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है फेलर को पहले से ही रोकना और इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी, सेफ्टी और ऑपरेशन और इफिशियंसी को इम्प्रूव करना। तो आइए जानते हैं मेन फीचर्स ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो इसमें पहला आता है आपका पॉइंट, शेड्यूल्ड एंड प्लान्ड। पीएम एक प्री शेड्यूल्ड इंटरवल के हिसाब से होता है, जैसे कि डेली, वीकली, मंथली या ईयरली, बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन, ऑपरेटिंग आवर, कैलेंडर डेट या यूजेज साइकिल के हिसाब से। अगला पॉइंट है प्रोएक्टिव अप्रोच, जिसमें क्या होता है कि ये ब्रेकडाउन को रिपेयर करने के लिए नहीं होता है करेक्टिव मेंटेनेंस की तरह, बल्कि ये ब्रेकडाउन होने से पहले ही रिपेयर करते हैं हम, जिससे कि उसमें फेलर ना आ जाए। ये क्या करता है, अर्ली सिम्पटम्स ऑफ वियर को आइडेंटिफाई करता है और उसे क्रिटिकल होने से बचाता है। अगला टॉपिक है हमारा रिड्यूस्ड अनप्लान्ड डाउन टाइम। इसमें क्या होता है कि रेगुलर सर्विसिंग से मशीन के ब्रेकडाउन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी हमारी इम्प्रूव हो जाती है। अगला टॉपिक है इन्हांसेस इक्विपमेंट लाइफ। इसमें होता क्या है कि प्रॉपर लुब्रिकेशन, क्लीनिंग, अलाइनमेंट और कैलिब्रेशन से इक्विपमेंट की लाइफ सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स। पीएम चेकलिस्ट, फॉर्म्स और एसओपीज के थ्रू परफॉर्म होता है ये मेंटेनेंस। तो जिससे क्या होता है हमारा कि वर्क की क्वालिटी जो होती है वो कंसिस्टेंट होती है और परफेक्ट होती है। आइए देखते हैं कॉमन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टास्क्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट लेते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंट्रोल सिस्टम्स का इंस्पेक्शन करना, मूविंग पार्ट्स का लुब्रिकेशन करना, जैसे कि बियरिंग हो गए, गियर्स हो गए आपके, इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन करना, टाइटनिंग हो गया हमारा बोल्ट्स और नट्स का, सेफ्टी डिवाइसेस का टेस्टिंग हो गया, जिसमें अलार्म सिस्टम्स हो गया, प्रेशर सेफ्टी वाल्व्स हो गया, शटडाउन सिस्टम्स हो गए आपके, आइसोलेशन वाल्व्स हो गए आपके। अगला है हमारा फिल्टर्स, सील, गास्केट जैसे कंज्यूमेबल्स का रिप्लेसमेंट करना, इक्विपमेंट की क्लीनिंग करना रस्ट और डस्ट से, लीक्स, वाइब्रेशन, कोरोजन या ओवर हीटिंग को चेक करना हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के कॉमन टास्क्स हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो पहला मेन में हमारा आ गया टाइम बेस्ड पीएम, दूसरा है यूजेज बेस्ड पीएम। तो टाइम बेस्ड पीएम में हम जनरली क्या करते हैं, डेली, वीकली, मंथली या ईयरली इंटरवल्स पे हम इसको करते हैं और इसे कैलेंडर बेस्ड भी कहते हैं। इसमें होता है कि सेम इक्विपमेंट के लिए वीकली पीएम, क्वार्टरली पीएम और ईयरली पीएम हमारी डिफरेंट उसमें टास्क्स इंक्लूड होते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक वीकली पीएम का। इसमें क्या होता है, जैसे कि एयर इनटेक फिल्टर्स को क्लीन या रिप्लेस करना, कन्वेयर बेल्ट का चेन का लुब्रिकेशन करना, बेल्ट टेंशन को इंस्पेक्शन करना, यूपीएस बैटरी सिस्टम की टेस्टिंग करना, एयर कंप्रेसर टैंक का कंडेंसेट ड्रेन को चेक करना। अब इसी का क्वार्टरली पीएम के बारे में देख लेते हैं। इसमें काम क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे कि क्या हो गया हमारा, एचवीएसी फिल्टर्स को रिप्लेस करना, सेंसर्स का इंस्पेक्शन एंड कैलिब्रेशन करना, इमरजेंसी अलार्म्स की टेस्टिंग करना, हाइड्रोलिक ऑयल कोई क्वालिटी को चेक करना। अब एक ईयरली पीएम के अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। जैसे मोटर एंड पंप का ओवरहॉल, चूंकि ये 1 ईयर पे हो रहा है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे मेजर टास्क्स इंक्लूड हो जाते हैं। और दूसरा है आपका स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन, किसी भी यूनिट का या किसी भी इक्विपमेंट का एक स्ट्रक्चरल या डिटेल इंस्पेक्शन करना आ गया। हाइड्रोलिक ऑयल्स का रिप्लेसमेंट करना आ गया आपके यहाँ गया, या कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन क्रिटिकल इक्विपमेंट के लिए, जैसे कोई प्रेशर वेसल हो गया, टैंक हो गया या बॉयलर्स हो गया। टाइम बेस्ड पीएम जो होता है वो एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि एसएपी पीएम हो गया या आईबीएम मैक्सिमो हो गया, उसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है या फिर उसे जनरेट करते हैं। जैसे कि वीकली,
मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली। अगला जो हमारा यूजेज बेस्ड पीएम है वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमो सिस्टम में या फिर एसएपी एसेट मैनेजमेंट सिस्टम में वो ट्रिगर होता है एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग आवर्स के बाद, जैसे कि 250 आवर्स के बाद, 1000 आवर्स के बाद, 4000 आवर्स के बाद, या फिर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस चलने के बाद, जैसे बाइक में 500 किलोमीटर, कार में 1000 किलोमीटर, या फिर जैसे एवरी 1000 रनिंग आवर्स हमें कुछ मैन्युफैक्चरर्स हमें गाइड करते हैं कि ये यहाँ पे हमें मेंटेनेंस करना है। यहाँ पे स्पेसिफिक आवर्स रनिंग के बाद हमारा जो टास्क लिस्ट है वो चेंज हो जाता है या उसकी कैटेगरीज हमारी चेंज हो जाती है। आइए देख लेते हैं। पहला हमारा जो 250 आवर्स रनिंग के बाद जो हमारे टास्क हो सकते हैं मिनिमम, वो कंप्रेसर ऑयल को चेक करना, मॉइस्चर देखना ड्रेन में, बेल्ट इंस्पेक्शन करना। 1000 रनिंग आवर्स का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि कंप्रेसर ऑयल रिप्लेस करना, ऑयल फिल्टर रिप्लेस करना, इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स को चेक करना, या थर्मोग्राफी सिस्टम के साथ पैनल में हीटिंग को चेक करना, या यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लीकेज को चेक करना। अब 4000 के आवर्स के बाद जो हमारे टास्क आएंगे उसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ड्राइव बेल्ट का इंस्पेक्शन करना, बियरिंग को चेक करना, कूलर क्लीनिंग करना, होस का रिप्लेसमेंट करना, या फिर ओवरहॉलिंग करना। ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हो गए यूजेज बेस्ड पीएम के। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड्स, ये मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर डिफर करता है। आइए देखते हैं एडवांटेजेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो इम्प्रूव होती है यहाँ पे रिलायबिलिटी एंड सब्सिक्वेंटली हमारा डाउन टाइम रिड्यूस होता है, इक्विपमेंट की हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है और यहाँ पे परफॉर्मेंस हमारा बढ़ जाता है। लाइफ का जो है ना एसेट का हमारा वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे इमरजेंसी रिपेयर कॉस्ट जो हमारी होती है वो कम हो जाती है, और प्रोडक्शन की जो लॉसेस जो हमारी होती है वो बहुत ही डाउन हो जाती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के द्वारा। क्योंकि हम जितने भी मेंटेनेंस इसमें करते हैं वो एक प्लान्ड डाउन टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, न कि करेक्टिव मेंटेनेंस में हम जैसा कि फेल होने के बाद कर रहे थे। आइए देख लेते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो कभी कभी क्या है, इसमें अननेसेसरी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम शेड्यूल्ड बेस्ड पे करते हैं। जब वो फंक्शनिंग प्रॉपरली कर रहा होता है इक्विपमेंट या मशीन, तब भी हमें उसको चूँकि शेड्यूल के अकॉर्डिंग करना होता है तो हम उसका मेंटेनेंस करते हैं। प्रॉपर शेड्यूलिंग और प्लानिंग जरूरी होती है इसमें क्या होता है कि जितने भी मैन पावर्स अकॉर्डिंग हमारे अवेलेबल हैं या पार्ट्स, हमें क्या होता है पहले से ही प्लान कर लेने होते हैं कि अगले महीने कोई हमारा मेंटेनेंस हो रहा है तो उसके लिए हमें मैन पावर या पार्ट्स की ज़रूरत है, तो हमें अरेंज करने होते हैं। अगला है हमारा स्किल्ड वर्क फोर्स की हमें ज़रूरत होती है, और जो पर्सनल या मैन पावर्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होती है। तो इसलिए यहाँ पे वेल ट्रेंड मेंटेनेंस प्लानिंग शेड्यूलिंग की और मेंटेनेंस प्लानर और शेड्यूलर की भी हमें ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेंटेनेंस प्लानिंग के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।